नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। बक्सर की गरिमा ने बिहार की गरिमा देश के अंदर जिस तरह से आज बिहार को एक बड़ा गौरव दिया है, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक बक्सर के विश्वामित्र मुनि के शिक्षा स्थल श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थल में जिस तरह से सच्चिदानंद सिन्हा को याद किया जाता है, जिस तरह से महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को याद किया जाता है, उसके बाद आज भी यह परंपरा बक्सर में कायम है। यूपीएससी की परीक्षा में गरिमा ने बक्सर की गरिमा को पूरे बिहार की गरिमा बनाते हुए राष्ट्रीय पैमाने पर दूसरा रैंक ला करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभी हम बक्सर की सड़कों पे आए हुए हैं और चाय पर चर्चा। तमाम लोग जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, नौजवान हैं, जो पढ़ाई लिखाई में लीन रहते हैं, वो यहाँ पर आज सुबह सुबह अखबार के पन्ने और टीवी के दृश्य देख करके किस तरह से आज गौरवान्वित हैं कि बक्सर की गरिमा ने बिहार की गरिमा को राष्ट्रीय पैमाने तक पहुंचाया है, सेकंड रैंक हासिल किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या बक्सर की गरिमा तो देश की गरिमा हो गई जी। बक्सर लोक मंगल का बौद्धिक प्रयोगशाला है और यहाँ नए नए चिंतन की शुरुआत हर क्षेत्रों में होती रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और फिर शैक्षणिक क्षेत्र में अनेकों हमारे जो है आईएएस बने, लेकिन दूसरी रैंक पर पा करके गरिमा का गौरव इस बात का प्रतीक है कि आज बक्सर का हर नागरिक, बच्चा और बुढ़ा भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहा है और यह महसूस कर रहा है कि आईएएस की बेटी ही आईएएस नहीं बनती है, बल्कि गाँव में रहने वाली स्वयं की सेल्फ स्टडी से भी आईएएस को परचम को फहराया जा सकता है। यह सनबीम से निकलकर करोड़ीमल और उसके पूर्व में यहाँ वुड स्टॉक का जो छात्र है हिंदू वाहिनी, जो प्राइमरी स्टेज पर जो उसको एजुकेशनल जो है मिली ज्ञान, उसको उस शिखर पर पहुंचाई और कुल मिलाकर करोड़ीमल से कोरोना काल में जो बंगला घाट पर आकर के रहने लगी और स्वयं स्वाध्याय की परीक्षा की तैयारी की और उसका श्रेय अपनी माँ को दी, यह सबसे बड़ा गौरव की बात है। और माँ तो माँ होती है, लेकिन आज बक्सर की हर माँ अपनी बेटे और बेटियों के लिए गरिमा जैसी बेटी की तलाश कर रही है और उसमें संभावनाएं देख रही है। बक्सर की गौरव और गाथा हम देश और दुनिया में हर क्षेत्रों में जो है देते रहे हैं। गरिमा ने उसको जो है लुप्त करके और पुनर्जागृत कर दी। हम देश और दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि बक्सर की आध्यात्मिकता इस देश को नहीं, विश्व को एक नया संदेश देना चाहती है, जीवन के हर क्षेत्रों में भी, वैज्ञानिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में। इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के बारे में तो कहा जाता है कि राम ने प्रथम शिक्षा की प्राप्ति विश्वामित्र आश्रम में आकर के की, जहाँ नया लोक बनाने के बाद विश्वामित्र ने बक्सर में बैठ करके की। एक ऋषि मुनि ने बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या शुरू किया तो इंद्रलोक से एक परी भेज दिया गया कि पथभ्रष्ट करो। देखिए, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली रही। शाहबाद गजेटियर में महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की चर्चा होती है, आज भी वह कायम है। हाँ, बिल्कुल आज कायम है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण का थीसिस जो है आर्यभट्ट में एक नए जो है शुरुआत है और देश और दुनिया को उनके फॉर्मूले पर आज भी आर्यभट्ट में जो है विज्ञान में, मैथमेटिक्स में तय किया जाता है। और बस डॉक्टर वशिष्ठ नारायण के ज्ञान को हम देश और दुनिया में नहीं फैला सके, लेकिन देश और दुनिया में फैलाने के लिए गौरव और गाथा की कहानी हर क्षेत्रों में होती है। हम आध्यात्मिक जगत में नया लोक बनाने के बाद त्रिदंडी स्वामी को भी याद करते हैं, तो हिंदी साहित्य में आचार्य श्री पूजन सहाय को भी याद करते हैं। हम संविधान निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को याद करते हैं। हम उसी कड़ी में अरुण सिंह और अरविंद सिंह दोनों भाई आईएएस बना, जो एम्बेसडर से रिटायर करके जो है बलुआ गांव का रहने वाला, इसी बक्सर जिले का। अरविंद सिंह भारतीय राष्ट्रीय जो आपका सचिव है, ये पर्यटन विभाग का हुआ है, जिसे अभी मंत्री जी मिलकर पर्यटन का दर्जा देने दिलाने की बात हुई। हम गौरव और गाथा को लिखने की एक शुरुआत कर रहे हैं। वर्तमान परिवेश में गौरव और गाथा और गरिमा के माध्यम से एक नई गरिमा की
उत्पत्ति हुई है, जिसमें बच्चे और बच्चियां पढ़ने और लिखने में अपनी हौसला को और बुलंद करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। आपका परिचय? मैं सिद्धेश्वरानंद बक्सरी हूँ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थान के माध्यम से मैं बक्सर का प्रतिनिधित्व देश में और दुनिया में जुड़े हुए मित्रों के साथ आज भी मेरी सहभागिता है। आज आपके घर की बिटिया बड़ी परचम। हर हर गंगे हर हर महादेव। जिस तरह से महर्षि विश्वामित्र ने पृथ्वी लोक के अलावा एक नया लोक बनाने के लिए यहाँ तपस्या की, वैसे ही बक्सर की गरिमा ने बक्सर को एक नया स्थान देने का प्रयास किया और यह तय किया कि जो लोग बिटिया होने पर बड़े ही धीरे से आवाज से कहते हैं कि मुझे बिटिया हुई है, आज उन्हें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए कि बिटिया ने नाम रोशन किया। पूरे देश में टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं और देश को यह गरिमा ने यह संदेश दिया है कि बक्सर जैसे छोटे शहर में भी लड़कियां अपने स्वयं के बल पर यूट्यूब की पढ़ाई के माध्यम से उसने बिना कोचिंग के सहारे IAS में सेकंड टॉपर होने की भूमिका निभाई है। तो यहाँ के और पूरे बिहार प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि आगे जो भी बच्चियां हैं, यहाँ तो इसके लिए बहुत कठिन समय था कि इसके पिता अचानक ही मृत्यु हो गए कम समय में, कम आयु में, उसमें भी इसने संबल नहीं छोड़ा। तो हम लोग के लिए गर्व की बात है और हमारे पड़ोस की बिटिया है तो हम लोग आज उसको गाजे बाजे के साथ स्वागत करेंगे और महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन की तरफ से उसको कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपका परिचय? रविराज, संयोजक, विश्वामित्र फाउंडेशन। तो निश्चित तौर पर देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, अभी पढ़ाई लिखाई में लीन है। जिस तरह का बक्सर में शिक्षा कहा जाता है कि धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ तमाम तरह की शिक्षा की व्यवस्थाएं बक्सर में आदि अनंत काल से प्रचलित रही है। अभी एक नौजवान छात्र हैं, किस तरह से आप लोग पढ़ाई करते हैं? बड़ा परचम लाया गया है पूरे देश स्तर पर। अब सबसे पहले तो मैं हम आपके माध्यम से जो बक्सर की बेटी है गरिमा लोहिया जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज उन्हीं के कारण से हमारे जिला को गौरवान्वित होने का महसूस हुआ है। साथ ही यहीं की एक और बच्ची है दीक्षा राय, जो अर्जुनपुर की हैं, उन्होंने भी UPSC में अच्छा स्थान पाया है। आज जिस परिवेश में हम लोग बच्चियों को देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं शिक्षित घर के लोग उनको पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देते हैं। अपेक्षा तरीके तो उपेक्षा होती है कि हमारे घर में बच्चियों को थोड़ा हीन भावना से देखा है। आज बच्चियों ने इस पूरे समाज को दिखाया है कि हम बच्चों से कहीं कम नहीं है। और आज बच्चे हो या बच्चियां, आज बिहार को सबसे अधिक बच्चियों ने गौरवान्वित होने का महसूस कराया है। अच्छा, अगर हम लोग वर्तमान शिक्षा परिवेश की बात करें, आप चूंकि छात्र हैं, छात्र नेता भी हैं, ABVP से आप जुड़े हुए हैं, लगातार जिस तरह से बिहार में शिक्षा का माहौल है, सरकारी संस्थान हो, निजी संस्थान हो, उसमें जो शिक्षा का स्तर है, आप अभी वर्तमान में युवा क्या मानते हैं? बिहार में शिक्षा का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। अभी जो हम लोग विद्यार्थी परिषद से हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारा काम होता है, तो एक जो स्नातक 3 वर्षों में होना चाहिए वो 5-5 वर्षों में पूरा नहीं हो पाता है। इसका कहीं ना कहीं दोष बिहार सरकार को जाता है, जो इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने में नाकाम साबित हो रहा है और दिन पर दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आपका परिचय? अविनाश पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो अविनाश जी थे। और बक्सर की सड़कों पर आज जिस तरह से ये एक बड़ा उपलब्धि पूरे राष्ट्रीय पैमाने पे क्रैक किया है, सेकंड पोजीशन, जिस तरह से बक्सर की गरिमा ने बक्सर की गरिमा को देश स्तर पर पहुंचाया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बक्सर आज गौरवान्वित है। चाय की दुकान पे चाय की चर्चा के साथ तमाम यहाँ पर लोग हैं। क्या मानते हैं शिक्षा? बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है वो तो सभी जानते हैं। जैसा कि अविनाश जी बताए कि यहाँ ना सत्र नियमित है, ना कक्षाओं का संचालन होता है, लेकिन जिस तरह से गरिमा ने बक्सर की बेटी होते हुए और सेल्फ स्टडी के माध्यम से उन्होंने स्व अध्ययन के माध्यम से UPSC में द्वितीय स्थान लाया, उससे यही लगता है कि अब हम लोगों को शिक्षा कोई सरकार या गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, बल्कि हमें स्वतः ही कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अलग अलग तरह के लोग भी हैं। बक्सर की गरिमा ने आज जिस तरह से क्रैक किया है, पूरे भारत में दूसरे नंबर पर पहुंची है। साथ ही साथ
अन्य तरह की जो शिक्षा का स्थिति है। हमारे साथ हैं एक शिक्षाविद जो अभी वर्तमान में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, बक्सर के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। बक्सर की बेटी गरिमा ने जो रेखा खींच दिया वह रेखा निश्चित ही काबिल तारीफ है और ये हम सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है। इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी और बक्सर के लोग तो काफ़ी खुश हैं। शिक्षा प्राकृतिक होता है, शिक्षा मनुष्य को पशु से इंसान बनाता है। शिक्षा के बगैर इंसानी वजूद नहीं है। यदि हम अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो गरिमा के रास्ते हमारे बच्चे भी चल सकते हैं। एक बार हम आमिर खान जो एक्टर हैं, वर्तमान में शिक्षा का जो स्थिति है बिहार का, वर्तमान में शिक्षा की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है। विगत 10 वर्षों से 10 वर्षों के कंपैरिजन अभी देखा जाए तो बच्चे विद्यालय पहुंच रहे हैं, बच्चियां विद्यालय पहुंच रही हैं और जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट बिहार के अंदर हुआ, देश के अंदर भी हुआ, वह समय सापेक्ष होता है। आज से 20 वर्ष पहले डार्क युग था, क्योंकि पोस्टकार्ड युग था। आज टेक्नोलॉजी का युग है। आज आप मोबाइल से हमारा बयान बाइट टच कर पा रहे हैं, तो समय सापेक्ष होता है सब कुछ। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और सर जी, बिहार में सत्र सही नहीं चल रहे हैं। बच्चों को शिक्षा के लिए कॉलेजेस में नामांकन नहीं मिल पाता है। कॉलेजेस में जितने शिक्षकों की कमी है कि अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में एक नई परंपरा चली है एडॉक्स प्रोफेसर की। मैं बता रहा हूँ, इसमें कमी हमारी और आपकी है। जितनी सरकार दोषी है उतनी जनता भी दोषी है। हमारा चुनाव कैसा होता है, हम किस परिवेश में अपने आप को ढालना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। एजुकेशन हमेशा से ही नेचुरल रहा है, शुरू से अब तक और आगे भी रहेगा। जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी के दरमियान जो भी चीज़ों को पढ़ते हैं, जो कंटेंट हमारे सामने आता है, उस कंटेंट में है इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब इस इंडियन पॉलिटी के अंदर जो जो कंटेंट है वो तो मैं मीडिया के समक्ष बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और मैं बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों को मैं गाइड भी करता हूँ। या इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत ही होती है डेवलपमेंट के साथ, और डेवलपमेंट केवल आर्थिक नहीं होता, डेवलपमेंट मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, स्वास्थ्य का डेवलपमेंट। हम कितना हैप्पी हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में डेवलपमेंट के मामले में नॉर्वे जो है 1 नंबर पे है, आपके देश का स्थान 129 नंबर पे है। ऐसा क्यों? आप कितना खुश हैं? आप रुपया तो कमा लिए, लेकिन आप खुश कितना है? ये सभी बातें फैक्टर करती हैं। और हमने कहा, बार बार कहा, हमने चौक चौराहा पर खड़ा होकर कहा कि आप जब तक उन मानक किताबों को नहीं पढ़ते हैं तब तक आप ज्ञान से वंचित रहेंगे। उसके साथ साथ आपको सामाजिक शिक्षा की भी जरूरत पड़ेगी। समाज के अंदर कौन सी तकलीफ है, कौन से कष्ट हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के हमें सोचना होगा। गरिमा जिस बहादुरी के साथ यूपीएससी को क्रैक किया है वह बहुत ही काबिल तारीफ है। और जो विद्यार्थी या जो भी ऐसा संघर्षशील बच्चा या बच्ची जो संघर्ष करता है, किन किन मुश्किलों से उसे गुजरना पड़ता है, वह केवल गरिमा ही जान सकती है। वो टीना डाबी जान सकती है, वो अनु कुमारी जान सकती है, वो साक्षी गर्ग जान सकती है, वो सृष्टि देशमुख जान सकती है कि किस किस मुसीबतों से उसे सामना करना पड़ा है। जैसे कि आपने पहले भी सुना था कि जो भी आदमी अच्छे रास्ते पर चलता है उसको कई तरह की तकलीफों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। वे पीड़ा जो हम ही लोग देते हैं उसको, और जब वो सक्सेस कर जाता है तो हम अपना नाम और वाहवाही लुटने के लिए आगे चले जाते हैं कि भाई हमारी बक्सर की बेटी आई है। लेकिन बक्सर की बेटी को सपोर्ट कितना लोग किया, सवाल यह है। और आने वाले समय में बक्सर की बेटियों को या बक्सर के बेटों को या शिक्षा के क्षेत्र में कौन सपोर्ट करेगा? हम यहाँ राजनीतिक इशू पर नहीं है, हम शैक्षणिक इशू पर हैं। लेकिन राजनीति को का जो सेंटर है वहाँ हम शिक्षा की तरफ कैसे मुड़ाएंगे? जैसे अभी एक बहुत ही महान कार्य हुआ बिहार के अंदर जो सरकार ने किया। अभी जो बीपीएससी से जो शिक्षकों की बहाली करने की बात चल रही है, इस पर हमारे बिहार के शिक्षक भी उग्र हैं और छात्र भी परीक्षा नहीं देना चाहते। हमने कहा कि कैसी व्यवस्था है? पूरा देश देख रहा है कि हम बिहार के टीचर, चूंकि मैं भी एक टीचर हूँ और सरकारी टीचर हूँ,
तो पूरे बिहार में इसको देखा जा रहा है कि बिहार के टीचर परीक्षा नहीं देना चाहते। क्या नाम होगा आपका? जब बीपीएससी से आएंगे चुनकर बच्चे और स्कूलों में जाएंगे तो वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे। सरकार ने इतना महान कार्य किया है, जैसे एजुकेशन स्कूलों में मिल रहा है। हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं, हम समझ रहे हैं कि उसमें क्या व्यवस्था है। पहले की अपेक्षा आपकी व्यवस्था बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। इसमें हमारा, आपका, सरकार का, गार्जियन का पक्ष मजबूत होना चाहिए। गार्जियन को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आपकी बिटिया बड़ा उपलब्धि दी है, आपके अखबार भी आपके हाथ। हमारे अखबार भी है। आज अखबार पढ़ने से और न्यूज़ देखने से हमें बहुत बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि गरिमा जो है, गरिमा लोहिया और दूसरे स्थान पर भारतवर्ष में टॉपर आई है, तो इससे हमारे बक्सर का भी मान ऊंचा हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये एक शिक्षा ऐसी चीज़ है कि एक जैसे भोजन है उसी तरीके से शिक्षा है। पढ़ने वाले लोगों के लिए शिक्षा का भाव कहीं नहीं है, चाहे हमारा बिहार हो या चाहे राष्ट्रीय स्तर पर। क्या नाम हुआ? पढ़ने वाले लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता है और वो लोग पढ़ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल। इसी मोहल्ले के रहने? हाँ, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं हम। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक और छात्र युवा अभी पहुंचे हैं, चाय हाथ में। क्या किस चीज पर? सबको पता है कि बक्सर जिले में आज चर्चा का माहौल है कि पूरे देश में दूसरे नंबर पर यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें हमारी बक्सर की बेटी और शहर की बेटी दूसरे नंबर पे आई है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे जिले में चर्चा का बाजार गर्म है उसी का। और एक बड़ा मैसेज है जो ये मैसेज उन छात्र छात्राओं के लिए भी है जो बक्सर में रह के पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने गरिमा ने ये मैसेज दिया कि बक्सर में रह के भी इतनी पढ़ाई की जा सकती है कि यूपीएससी में टॉप किया जा सकता है। देश पैमाने पे बक्सर ने एक रेखा खींच दी। दूसरे जो रैंक मिला है, दूसरा रैंक, क्या है यह आने वाला समय में बक्सर के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड रहेगा? बिल्कुल, ये कोई साधारण रिजल्ट नहीं है, यूपीएससी का रिजल्ट है। और इसमें पूरे देश में दूसरे नंबर पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे पहले बक्सर में कभी ऐसा रिजल्ट आया होगा। क्या सर? नहीं। और हम लोग तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं से भी हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस रिकॉर्ड को बक्सर के लोग तोड़े, बक्सर के छात्र छात्राएं तोड़े। और बक्सर की इस बेटी को, बहन को, गरिमा को हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका नाम? रामजीत सिंह। देखिए, उनके घर के जस्ट बगल में अभी चाय दुकान पे चाय बेचते हैं और वो बिटिया की दिनचर्या प्रतिदिन लंबे समय से देखते आ रहे हैं। बात करेंगे। आपके घर की बगले की है लड़की? जी सर। क्या हम लोग को बड़ी खुशी है कि हमारे मोहल्ले के चाहे पूरे बिहार की लड़की फर्स्ट आई है। इसके लिए हम लोग पूरे धन्यवाद देते हैं लड़की को। और बंगला घाट से तो एक से एक विभूति निकले। हाँ, तो धन्यवाद देते हैं लड़कियों को कि अच्छे पढ़ाई करे और आगे और हर आदमी निकले और लड़कियां और बच्चे निकले आगे पढ़ने में तेज हो, हमारे बिहार के नाम रोशन करें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह का बक्सर की गरिमा ने आज राष्ट्रीय पैमाने पर बिहार की गरिमा का परचम लहराया है। निश्चित तौर पर बक्सर आज गर्व महसूस कर रहा है। जिस तरह से बक्सर में यूपीएससी के सेकंड रैंक मिलने के बाद आज बक्सर की सड़कों पर, चौक चौराहे पे किस तरह का माहौल है, किस तरह से शिक्षा को लेकर के तमाम लोगों के बीच चर्चा का माहौल है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग और हैं। आपके मोहल्ले से तो बड़ी उपलब्धि और बक्सर की बड़ी उपलब्धि, क्या मानते हैं? ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले से एक लड़की ने जिला स्तर पर नहीं, बिहार स्तर पर नहीं, पूरे इंडिया के स्तर पर एक ऐसा काम किया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके लिए मैं सभी बक्सर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे मोहल्ले की दूसरी
उपलब्धि है। इससे पहले हमारे मोहल्ले में एक यूपीएससी से टॉपर किए थे, यूपीएससी से भी रह चुके हैं मिस्टर अजय कुमार, वो मेरे चाचा जी हुए। और ये मोहल्ले में दूसरी ये हुई थी, और एक और हो चुके हैं सोनू जायसवाल जी, पिछले साल किए थे, हम लोग बीपीएससी से किए थे। इस तरह मोहल्ले में ये 3 लोग हमारे कम से कम हो चुके हैं। शिक्षा का अलग जगाने के लिए बक्सर तो विश्वामित्र की शिक्षा स्थली कही जाती है, तो अभी भी वो परंपरा कायम है, आप क्या मानते हैं? एकदम सही बात है। बक्सर को शिक्षा के स्थली माना गया है, और उसके लिए बक्सर का पेपरपाती रोड ही अभी तक इतने सालों में 3 बच्चों को दे चुका है। इसके लिए मैं पूरे मोहल्ले वासियों को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं रोटेरियन सुनील कुमार। देखिए, सुनील जी थे और तमाम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज शिक्षा को लेकर के चर्चा। बक्सर जिले के 5 छात्र नेताओं का एक युग हुआ करता था। उस 5 छात्र नेताओं के युग में एक रामाशंकर जी हमारे साथ हैं। आज क्या हो रहा है? शिक्षा कहाँ है? बड़ा उपलब्धि। बहुत खुशी है कि बक्सर के बेटी ने पूरे भारतवर्ष में सेकंड स्थान यूपीएससी क्रैक की है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये प्रेरणा का स्रोत है। सारी बेटियों का एक मार्गदर्शन है कि वो भी कड़ी मेहनत से सफलता को मुकाम तक ले जा सकती है। तो उन तमाम लोगों को जो यूपीएससी क्रैक किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? रामाशंकर सिंह, छात्र नेता, राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल के छात्र नेता थे और तमाम तरह की जो बातें हैं, आज बक्सर की गरिमा ने बक्सर में जिस तरह से पूरे देश स्तर पर सेकंड रैंक ला करके परचम लहराया है, निश्चित तौर पर बक्सर आज गली मोहल्लों सड़कों पर गर्व महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन सहयोगी विनोद कुमार सिंह के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।